और उसी में 3 से लेकर 5 शिक्षक दे देते हैं तो हर क्लास के लिए एक शिक्षक हो जाएगा। अगर कभी किसी शिक्षक के घर में कोई कार्य पड़ा, एक नहीं भी आया, तो भी 4 शिक्षक उस विद्यालय को आसानी से। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी के द्वारा की गई अनाउंसमेंट के मुताबिक अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जो सभी टीचर्स के पद हैं उनको भरने के लिए सीएम योगी के माध्यम से ऐलान किया गया है। और इस ऐलान के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि यहाँ पर उनके माध्यम से कही गई हैं। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप शिक्षक बनने का सपना उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं तो। क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में हाल ही में आपने देखा था कि शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। अभी शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं इस मुद्दे को लेकर, जहां पर सीएम योगी के माध्यम से कुछ कहा गया है आपकी भर्तियों को लेकर। अब अगर बात की जाए सीएम योगी के बयान के बारे में, वो तो मैं आपको सुनवाने जा ही रहा हूँ, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि जो एक स्कूल है उसके अंदर 4 से 5 शिक्षक रहेंगे। अभी हालात क्या है? अभी हालात ये है कि कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर या तो एक शिक्षक मौजूद है या एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। यानी कि कई ऐसे स्कूल हैं जो कि एक भी शिक्षक के बिना भी चल रहा है, जहाँ पे अगर शिक्षक नहीं है तो आप कहेंगे क्या है वहाँ पे, फिर वहाँ पे आपके लिए शिक्षा मित्र मौजूद हैं। और शिक्षा मित्र को एज ए शिक्षक काउंट नहीं किया जाता है। अनुपात समानुपात की बात अलग है ना, उसमें तो कुछ भी चलता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखा जाए तो नहीं होता है। तो एक तो ये बात हो जाती है। दूसरी बात ये है कि एक स्कूल के अंदर 4 से 5 शिक्षक रहेंगे। सीएम योगी ने एक ऐसा बयान भी दिया है जिसको सुनकर थोड़ा सा आपको अजीब तो लगेगा, लेकिन उनका कहना ये है कि जो उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये भी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कहा गया है। अब पहले बात इसी मामले पे कर लेते हैं और मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूं जिसके माध्यम से इस बयान को लेकर चीज़ें निकल करके आ रही हैं। क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स पे काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर कह सकते हैं चर्चाओं का विषय बना हुआ है और ये आप सभी के सामने वायरल भी है। अगर हम बात करें तो हाल ही में 1,93,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था उसने काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ा था। 1,93,000 शिक्षक भर्ती को लेकर न्यूज़पेपर में आता है जिसमें कहा जाता है कि 2026 तक इन पदों को भरा जाएगा। जब 1,93,000 को लेकर सरकार के माध्यम से ट्वीट किया गया तो उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। विवाद इसलिए भी हुआ क्योंकि जो ट्वीट किया गया था वो कुछ समय के बाद सरकार के सरकारी हैंडल के माध्यम से डिलीट कर दिया गया। यानी कि एक बार के लिए तो उन्होंने सहमति सी दे दी कि भाई न्यूज़पेपर में आया है तो हमारी तरफ से तो कन्फर्म है। अभ्यर्थियों को भी लगा कि चलो न्यूज़ के बाद सरकार ने माना तो सही कम से कम। हालांकि उत्तर प्रदेश के छात्र बहुत स्मार्ट हैं। वो जानते हैं कि भाई हमारे लिए न्यूज़ में अगर कोई जानकारी आ जाए तब भी हम नहीं मानेंगे, हमारे लिए सरकार अनाउंसमेंट कर दे तब भी हम नहीं मानेंगे, चाहे मुख्यमंत्री तक कह दें तब भी नहीं मानते, जब तक विज्ञापन ना आ जाए, नौकरी ना मिल जाए, नौकरी कर ना लें और रिटायरमेंट ना ले लें। क्योंकि 69,000 को तो जानते ही हैं, सब कुछ हो चुका है, अब नौकरियाँ जा रही हैं। तो यूपी के अभ्यर्थी तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज्ड टू हो चुके हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा जल्दी अर्ली सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सीएम योगी आखिर में कह क्या रहे हैं, पहले इसको सुन लेते हैं फिर आएंगे मामले पर। असल में हुआ ये था कि सीएम योगी की एक बैठक थी बेसिक विभाग के साथ में। बेसिक के अंदर क्या चल रहा है इससे संबंधित मामलों को लेकर उन्होंने डिस्कशन किया और उसी समय पे जानकारी दी। एक छोटा सा वीडियो आपको कॉर्नर में देखने के लिए मिल रहा होगा, है ना। इसी पे हम सारी बातें सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपके साथ मैं भी सुनता हूँ, क्या कहते हैं देख लेते हैं। दूसरा, अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है, 2-3 विद्यालय अलग अलग जगह हैं और विद्यालय 10 विद्यार्थी हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं। दूसरा, अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है, 2-3 विद्यालय अलग अलग जगह हैं और विद्यालय कहीं
10 विद्यार्थी हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं। अगर इन तीनों को मिलाकर के हम एक कर लें और तीनों को मिलाकर एक करके वहां शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लें, तो मुझे लगता है कि बच्चों पर भी और शिक्षा पर भी बड़ा उपकार होगा ये बेसिक शिक्षा परिषद का। तो पहला पॉइंट उनके माध्यम से कहा जाता है कि जहाँ पर बेसिक विभाग के अंदर टीचर्स की कमी है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एक जगह से दूसरी जगह पे स्कूल को मर्जर की बात की जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें कहा गया था कि बेसिक के 28,000 विद्यालय बंद हो सकते हैं। बाद में जब विरोध हुआ तो सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, हम बंद करने नहीं जा रहे हैं, है ना। बाद में सरकार ने इसको लेकर ये भी बताया कि हम मर्जर करने की कोशिश कर रहे हैं। मर्जर का मतलब ये है कि कहीं पे 30, अगर जैसे अभी सीएम योगी ने कहा कि एक जगह पे 15 छात्र हैं, एक के अंदर कुछ 60 हैं, तो दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे कि वहाँ मर्जर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अभ्यर्थी की संख्या अच्छी खासी हो जाए। टीचर्स की कमी को लेकर क्या कहते हैं वो भी आप यहाँ पे सुने। क्योंकि एक शिक्षक और 15 बच्चे, क्या मतलब, 1 से 5वीं तक क्लास चलनी है। कैसे आप न्याय कर पाएंगे जब बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना है? अगर हम उसी विद्यालय में 60 से लेकर 100 बच्चों को एकजुट करा देते हैं और उसी में 3 से लेकर 5 शिक्षक दे देते हैं, तो हर क्लास के लिए एक शिक्षक हो जाएगा। अगर कभी किसी शिक्षक के घर में कोई कार्य पड़ा, एक नहीं भी आया, तो भी 4 शिक्षक उस विद्यालय को आसानी से चला सकते हैं। और मुझे लगता है इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, कोई भी रिफॉर्म होगा, उस रिफॉर्म का पहले चरण में विरोध होगा, लेकिन जब उसके परिणाम आएंगे, विरोध करने वाले अपना मुंह कहीं दिखाने वाला एक नहीं बचते हैं। और हमें हमेशा रिफॉर्म के लिए तैयार रहना होगा। तो मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात आप सभी के सामने ये है कि बेसिक के अंदर जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर उम्मीदें आ रही हैं, या जो भी जानकारियाँ आ रही हैं, वो अभी के लिए सिर्फ जानकारियों तक ही सीमित हैं। और नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामला है वो निश्चित तौर पे और ज़्यादा गंभीर हो चुका है, क्योंकि सरकार के बयान को अगर सुना जाए तो उनका मानना ये है कि जहाँ पर भी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है और 2-3 विद्यालय अलग अलग जगह पर हैं, और कहीं पर 10 बच्चे हैं, कहीं पे 15 हैं, कहीं पे 25 हैं, अगर इन तीनों को मिलाकर के हम एक विद्यालय कर देते हैं तो जो छात्र शिक्षक का रेशियो होगा वो ठीक हो जाएगा। ये बेसिक शिक्षा परिषद का सोचना है, क्योंकि एक शिक्षक 15 बच्चों का मतलब नहीं बनता, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अब इसको लेकर निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि विरोध की बात उन्होंने कही है ना। अब विरोध को लेकर उन्होंने पहले से ही बयान दे दिया है। मैं क्या कह सकता हूँ, जो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी एक तरफ नई शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं, और अभी भी उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के लिए ज़्यादा कुछ सरकार ने कहा नहीं है, और ना ही कुछ कहते दिख भी रहे हैं। जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उसको देख कर के ये लग भी रहा है कि शायद अभी सरकार के एजेंडे में नई शिक्षक भर्ती का मामला है नहीं है। बाकी इससे बस यही हो सकता है कि हाँ भाई, जैसे कि 3 विद्यालयों की बात की थी सीएम योगी ने, तो 3 की जगह पर रह करके एक विद्यालय हो जाएगा। शिक्षक और छात्र तो एक स्कूल में बढ़ जाएंगे, लेकिन होगा क्या वो आप जानते हैं कि स्कूलों की संख्या घट जाएगी। इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।